मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभाव। मैत्रेय उपनिषद सामवेद का अध्याय 2। वमन आहार वैधस्य भाति सर्वेशाना आदिषु तस्य अधिकार संन्यासे त्यक्ते देह अभिमानीन। सब प्रकार की कामना को वमन के समान जो विचारता है, समझता है और जिसने देह का अभिमान छोड़ दिया है, उसी का संन्यास में अधिकार है, अर्थात उसी को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वत्सु वस्तुषु तदैव संन्यासे धी विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो, उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकांतर में संन्यास ग्रहण करने से उसका पतन हो जाता है। जिसके विषय में आसक्ति है, अगर वह संन्यास ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी सिद्धि नहीं मिलेगा, पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, धोगति में चला जाएगा। संक्षिप्त में देहाती भाषा में संत महात्मा महापुरुष ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षियों ने क्यों कहते आ रहे हैं सत्संग प्रवचन से कि भाई जीवात्मा का कल्याण करने के लिए तू सद्गुरु के शरण में जा कर करके सतत ध्यान कर। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, चारों रास्ता में से कोई भी रास्ता को अपना करके तू परम आत्मा की आत्मा को, जीवात्मा को परम आनंद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करा दे, जिससे कि फिर आने जाने का मन आवागमन का झंझट से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आवागमन दुसह दुख होई। बहुत से साधारण जन जिसका मस्तिष्क में उतना ज्ञान नहीं आता, वो क्या कहता है आवागमन क्या है, क्या दुख क्या है। तो आप सोच सकते हैं। तो देहाती भाषा में मैं उदाहरण दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध का तो नाम सुने ही होंगे। सिद्धार्थ बचपन का नाम, उनका जो है पिताजी सम्राट राजा थे और वह अपने राजकुमार को किस तरह से लाड़ प्यार से दुलार से रखते थे, तो आप सब खुद स्वयं समझ सकते हैं। अब उनको कैसे वैराग्य का विषय से अनासक्ति हो गया, घृणा हो गया, और तब यह संन्यास ग्रहण कर लिया। क्यों? उनको इस बात का आत्मा में ज्ञान हो गया कि विषय से बहुत दुख होता है, विषय की आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति होती है। अतः इसकी जीवात्मा की निवृत्ति के लिए अर्थात दुर्गति से मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए क्या करना चाहिए? संन्यास ग्रहण कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना में लग कर करके तीनों पर्दों के पार, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पार जाकर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने से ही जीवात्मा का कल्याण होगा। अन्यथा जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का रोग, शोक, संताप, दुख, मरना, जीना, पाप, ताप, संताप सबको भोगना पड़ता है। कैसे उदाहरण देखिए, गौतम बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध का जो है जीवनी पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। जब भगवान बुद्ध किशोरावस्था में था, तब जो है वह वन भ्रमण करने का इच्छा व्यक्त किया अपने पिताजी से। पिता की आज्ञा पा करके सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर के वन को चले। जिन लोगों को यह विदित हुआ, जानकारी हुआ कि राजकुमार वन भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं, तो उसके दर्शन के लिए राजपथ पर एकत्रित हो गए जनता सब, प्रजागण। रोड के बगल बगल में सब ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किए। जब आगे बढ़े तो उनकी दृष्टि एक अति वृद्ध
मना अधिक बूढ़ा आदमी पर पड़ा। उन्हें देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो कि बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्री हो गया था, लाठी लेकर के थर थर काँप कर करके बोल रहा था, चल रहा था। तो अपने जो है सारथी से पूछा कि यह इतना क्यों थर थर काँप रहा है, इतना क्यों इसको कष्ट हो रहा है, सफ़ेद हो गया है बाल, आँख मुँह कान सब झुर्री पड़ गया है, क्या बात है। तो सिद्धार्थ के सारथी छंदक नाम था, छंदक ने बताया कि राजकुमार यह भी व्यक्ति है लेकिन बहुत बूढ़ा हो गया है। तो कहा अति वृद्ध हो जाने के कारण से इसका बाल सफ़ेद हो गया, चेहरा पर झुर्री पड़ गया है, इसलिए ठीक कमज़ोर हो गया है, थर थर काँप रहा है। कहा कि यह भी आप ही की तरह जवान था लेकिन आयु अधिक हो जाने के कारण से वह कमज़ोर हो गया और बूढ़ा हो गया, इसलिए यह काँप रहा है और कष्ट भोग रहा है। उसने कहा मनुष्य बूढ़ा भी होता है। तो कहा कि जी राजकुमार, मनुष्य बूढ़ा होता है, बूढ़ा हो जाने के कारण से चेहरा पर झुर्री पड़ जाती है, अधिक दुर्बल हो जाता है और कांपने लगता है, शरीर उसको बोझा लगने लगता है, भारी होने लगता है। वह इस प्रकार से सुन कर करके बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया कि मनुष्य दुर्बल हो जाता है, बूढ़ा हो जाने पर भी जो है अधिक आयु होने पर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस बात से उनको बहुत दुख हुआ और कहा कि चलो लौट चलो। वहाँ से फिर लौट करके राजमहल चले आए। फिर जो है एक आध महीना के बाद विचार किया कि चलिए वन भ्रमण करने के लिए। फिर पिताजी ने आज्ञा दिया, फिर चले। पिताजी ने यह कह दिया सिपाही को कि बूढ़ा उनके सामने में नहीं आना चाहिए। सिपाही ने बूढ़ा को आने से मना कर दिया था राजकुमार के सामने में। इस प्रकार कानून का पालन सिपाही प्रजा से करवा रहे थे। अब दूसरा बार जब राजकुमार निकले भ्रमण करने के लिए रथ पर, तो देखा क्या कि एक रोगी दर्द के मारे, पेट दर्द के मारे बेचैन हो रहा है, एकदम झुक कर करके चल रहा था और कुहर कर करके थर रोज जोर जोर से रो रहा था, पेट दर्द से छटपट कर रहा था और झुक कर करके डॉक्टर के पास जा रहा था। कहा यह रोते हुए क्यों झुक करके चल रहा है, हाथ के बल पर, हाथ गोड़ के बल पर झुक करके जानवर की तरह। कहा सारथी ने कि इसका पेट में दर्द है, यह बीमार है, जिसके कारण से यह हॉस्पिटल जा रहा है इलाज करवाने के लिए। कहा कि बीमारी भी होता है। कहा जी राजकुमार जी, बीमारी भी होता है और बीमारी में भीषण दर्द होता है, कष्ट होता है, वेदना होती है। यह होना शरीर के लिए धर्म की बात है, शरीर में ऐसे होता है, यह स्वाभाविक क्रिया है। बूढ़ा होना, रोग होना, सुख होना, दुख होना, यह शरीर का स्वाभाविक क्रिया होते रहता है। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में ऐसी भी कष्ट होना स्वाभाविक बात है, वो सभी को होता है। राजकुमार ने कहा था हमको भी होगा, निश्चित होगा। यह शरीर जब ग्रहण करता है जीवात्मा, तो रोग और बुढ़ापा सबको होता है, मरना जीना सबको होना पड़ता है। वह उदास होकर के, निराश होकर के पसीना चल गया, रोग का नाम सुन करके, उसके कष्ट को देख कर करके वह मुखमंडल उनका उदास हो गया। वो लौट चलिए।
फिर राजमहल लौट कर के चला आए। महाराज ने उसको बड़ा चिंतित देखा तो मंत्री ने बताया सारथी ने कि महाराज आज जो है रोगी को देख करके चिंतित हो गए राजकुमार जी। तो महाराज ने कड़ा हिदायत दिया कि राजकुमार के समक्ष बूढ़ा रोगी नहीं आने दीजिएगा। इसलिए उनके पिताजी को इस बात का भय था कि क्योंकि ज्योतिषाचार्य जी ने बचपने में कह दिया था कि यह जो है वैराग्य ग्रहण करेगा या ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थाश्रम त्याग करके यह वनप्राश आश्रम की ओर जाएगा और संन्यास ग्रहण करके एक योगी बनेगा, विषय का त्याग करके यह ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। इसका पूर्व जन्म का कमाई या संस्कार इसका बता रहा है, राशि बता रहा है। इसलिए राजा को इस बात का भय था कि कहीं यह सन्यासी ने बन जाए, योगी ने बन जाए। इसके लिए उन्हें हमेशा आत्मा में संदेह रहता था। अब जो है 1-2 महीना के बाद फिर जो है राजकुमार रथ पर सवार होकर के वन भ्रमण करने के लिए निकला तो देखा कि एक लहास को जलाने के लिए जा रहा था। बहुत से लहास जलाने के लिए जा रहे थे साथ में और रोते बिलखते क्रंदन करते हुए बड़ा विलाप करते हुए शोक से जा रहा था लहास को जलाने के लिए सब यात्रा में। तो कहा यह क्या है? क्योंकि ये आदमी मर गया है। क्योंकि मरता भी है, क्योंकि हाँ जो जन्मता है वो मरता है सब, क्योंकि हमरा भी मरता, क्योंकि निश्चित मरेगा, मरना निश्चित है। जीवन मरण यह अटल सत्य है। रोग शोक और संताप, मरना जीना बुढ़ापा ये सब होगा। ये शरीर जब ग्रहण करता है, यह मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर, चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर, या 5 तत्व से शरीर बनाई गई है प्रकृति द्वारा। इसको जो ग्रहण करेगा शरीर, उसको रोग शोक और संताप बुढ़ापा मरना जीना दुख भोगना ही पड़ता है। सारथी ने कहा। वह वहाँ से उदास और हताश चिंतित होकर करके लौट गया और वह हमेशा चिंता सोचते रहा कि यह कारण जो है बुढ़ापा का रोग होने का और मरने का जो कारण है, लेकिन निवारण क्या है? यह दिमाग में यह हमेशा सोचते रहा कि इसका निवारण क्या होना चाहिए। तो उनके जो है उनके निवारण करने के लिए उनके मंत्री ने बताया, उनके निवारण करने के लिए भक्ति, सदगुरु के शरण में जाकर के युक्ति से भक्ति से तब मुक्ति होता है। यह जन्म मरण का चक्कर जब छूट जाएगा तभी इस जन्मना और मरना, रोग और शोक और बुढ़ापा और मृत्यु से बचा जा सकता है। यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेने पर ही। उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही हमेशा चिंतन करते रहा। इस प्रकार चिंता और दुखी चिंतित देख करके उसके पिताजी ने उसकी शादी करा दिया। शादी करा वैसे तो बच्चा भी हुआ, उसका नाम राहुल था। और फिर जो है उसको फिर भी गृहस्थाश्रम में मन नहीं लगा, उसको आसक्ति भमन के समान लगने लगा। विषय की आसक्ति उसको बड़ा घृणा होने लगा और विशेष उसका मन जो है हट गया। तब वह क्या किया, परिवार को छोड़ करके रात में ही वह ईश्वर की खोज में विषय की आसक्ति को त्याग करके वह घर से निकल पड़ा। फिर बहुत दिन तक साधु की संगति में रहा, सत्संग भजन अत्यंत सुनते रहे और ईश्वर का ध्यान भजन करते रहे। एवं प्रकार से वह मन में ही समस्याओं का समाधान ढूंढते रहे। इसलिए कहा जाता है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासा उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। उनका प्रबल
जिज्ञासा हुआ कि आवागमन जन्मने और मरने से इसकी मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अनंतः वह बड़े वृक्ष के नीचे में वह इस बात का उसको ध्यान करने से विषय वासना छिन्न हो गया। तो उनको आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान से वह माया की सूक्ष्मता और स्थूलता को समझने लगा। वह माया से दूर हो गया और फिर इस तरह ब्रह्म की ओर बढ़ गया। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए कहा जाता है आसक्ति का त्याग करके ही शांति और मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। जब तक विषय की आसक्ति रहेगा तब तक यह जीव की दुर्गति होती रहेगी, क्योंकि मन माया और काया की कुसंगति में रहेगा तो विषय आसक्त होना स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए इसका विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु की सेवा, अध्यात्म का ज्ञान परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से गौतम भगवान बुद्ध ने जो है भगवान की उपाधि प्राप्त किए। विषय की आसक्ति, राजपाट सब त्याग करके, परिवार, बेटा, स्त्री छोड़ करके, धन धान्य सब सभी छोड़ करके, त्याग करके साधु की संगति में जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति की, परम आनंद। तो वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गई। इसलिए कहता रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग में झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे कौम, या तो बता धन भी किसी की कभी किसी का हुआ है गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र और राम, दौलत तो संग रहती नहीं रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में नाया ढीला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, तेरी कमर में नाया ढीला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज, श्री जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन न एक दिन निकलना पड़ेगा।
ढेर मिट्टी की हर आदमी है, याद मरने का होता यही है। या जमी पर बनेगी कब्रें या चिंताओं में जलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा वक्त। कैसर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है, कि दिन निकलना पड़ेगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। कई बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म की ज्योत अरूप लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करिकारी सारा सवाद कही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल चीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, में अमृत रस बीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।